नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक सिंह अभी आपको एक ऐसे छात्र से मिलाने जा रहा हूं जो 2 बार आरआरबी ग्रुप डी का फिजिकल दे चुके हैं और इस बार आरआरबी के ग्रुप डी के एग्जाम में इनका लगभग कट ऑफ से 6 नंबर यानी कि 76 नंबर। तो 76 नंबर कम नहीं होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन जो है अब साधारण तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि करेंट अफेयर अब जो है डीपली भी पूछ लिया जा रहा है। स्टैटिक का भी पोर्शन थोड़ा सा मतलब कि अब जीके पोर्शन थोड़ा सा टफ पूछा जा रहा है और साइंस का भी वेटेज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो चलिए, अब छात्र का यही रूम है और इसी रूम से आपको जर्नी आपकी मिलने वाली है कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। कौन सा अटेम्प्ट हुआ ये? मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा। पहला में क्या परेशानी आई थी? पहला में मेरा रिजल्ट हुआ था, हम रनिंग किए थे, फिर मेरिट नहीं बना मेरा। कितना स्कोर था उसमें? उसमें तो कट ऑफ तो उस समय कम ही गया था, मैं एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 62 गया था, 60 मेरिट गया था। और इस बार कितना स्कोर है आपका? इस बार तो मेरा कट ऑफ 70 गया है, 76 मेरा मार्क है। 70 कट ऑफ गया, 76 मार्क्स है। अच्छा, ग्रुप डी के लिए क्या किन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए? जो भी आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती अब आने वाली है उसके लिए अभी छात्र को क्या क्या तैयार अभी कर लेना है? मैथ रीजनिंग तो हर एक छात्र पढ़ते ही रहते हैं शुरू से, लेकिन जीके जीएस की बात करें तो साइंस एक समस्या रहती है। तो साइंस को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है? साइंस में एनसीईआरटी आजकल तो, पहले तो एनसीईआरटी थोड़ा कम रहता था, अभी एनसीईआरटी ज़्यादा पूछने लगा। हर लाइन कहीं से भी उठा के पूछ दे रहा है, वाक सेंटेंस में क्वेश्चन सर आ रहा है, ऑप्शन भी सेंटेंस में आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो जब तक एनसीईआरटी बुक पढ़ा नहीं जाएगा तब तक हमको लगता है सॉल्व सही से नहीं कर पाएगा, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली पढ़ ले, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर नहीं पाएगा। एनसीईआरटी कब से कब तक? एनसीईआरटी 9, 10 का खाली पढ़िए, इतना में सफिशिएंट है। 10th हम तो खाली 10th का पढ़े थे, 9 तो ऐसे पढ़े थे, कोचिंग दिए थे तो उसी का बेस पे था बना था। और जीके जीएस की बात करें तो जीके के लिए क्या होगा? जीके जीएस पहले आता था, इसमें जीके जीएस अब नहीं आ, अब खाली करंट आ रहा है। जीके पूछ ही नहीं रहा। हाँ, करंट पूछ रहा। पिछले बार भी करंट पूछा, इस बार भी करंट आ रहा है, करंट ही आ रहा है। 20 का 20 क्वेश्चन करंट आ रहा है। 20 का 20 करंट? हाँ। करंट में क्या मतलब कि कैसा करंट पूछा जा रहा है? करंट में जैसे अवार्ड हो गया, स्पोर्ट हो गया, ये सबसे ज़्यादा थोड़ा वेटेज है। बाकी बात और ये जैसे इसरो सब जो क्या किया, क्या अचीवमेंट किया, साइंस एंड टेक से उससे जो आ रहा है। और स्पोर्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे थे? इस स्पोर्ट से अभी तक हम जहाँ तक जानकारी ले पाए, हम तो अभी दिए नहीं इस बार, तो हमें लगता है 2-4 क्वेश्चन आ रहा है स्पोर्ट से। किसी को हल्का टोटल स्कोर कितना था नेगेटिव छोड़कर? कितना स्कोर आ रहा था इसमें? हाँ? ये तो मेरा इसमें 75 हुआ था टोटल। क्वेश्चन सही था? 75 क्वेश्चन सही था। नॉर्मलाइजेशन मतलब और रॉ कितना आया? रॉ मेरा हो गया था 72.7 ऐसे में, बात मोटा मोटी 73 रखी, 72 ऐसे कुछ था, 73। तो स्कोर मतलब नॉर्मलाइजेशन में 3 नंबर क्या था? 1 नंबर नेगलेक्ट भी हो गया हमारा, सही वाला भी और घट गया, फिर नॉर्मलाइज में 5 नंबर बढ़ा, 71 से 76 हुआ मेरे को। अच्छा, तो जीके जीएस में क्या क्या अभी ध्यान देना चाहिए अभी जो अभ्यर्थियों को अपने दिनों में आपने पढ़ा था? अगर करंट जिसका पढ़ा हुआ है तो करंट पे दीजिए। करंट में अगर करंट में नंबर आ गया तो उसका प्लस पॉइंट होता है, ताकि मैथ रीजनिंग में सभी के करीब करीब नंबर उठा लेते हैं। अगर करंट में आपका 5 या 10 आ गया तो बहुत है, 5 भी बन जाता तो वो भी आपका नेगेटिव जितना है वो सब माइनस कर देगा। और साइंस में अगर फुल में फुल उठा लेते हैं, 20 प्लस भी उठा लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, हो जाएगा। करंट के लिए बुक वगैरह रखे हैं क्या आपके? करंट के लिए तो अभी मेरे पास नहीं, हम तो वो एसपीडी पढ़ते थे। एसपीडी पढ़ते थे? तो लाइब्रेरी में है मेरा। लाइब्रेरी में है। यहाँ कुछ बुक्स वगैरह जो आप पढ़ते थे? एसके झा का बुक है साइंस का, इसी से हम पढ़े हैं। और एनसीईआरटी का था मेरे पास, 10th वाला लिए थे, 9th वाला नहीं था मेरे पास, तो उसी पर और मैं प्रैक्टिस ज़्यादा किया था ऑनलाइन। अच्छी इसमें क्या खासियत है, आपको क्या लगा सामान्य ज्ञान वाला? इसमें यह है कि हर चीज़ ना पॉइंट टू पॉइंट दिया है, ज़्यादा थ्योरी नहीं दिया है, जो समझने लायक है। कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड किया गया है और ऑब्जेक्टिव सारा है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो वो सब थोड़ा बेनिफिट होता है। थोड़ा खोल के दिखाइए, मतलब कि पूरा एनालिसिस भी बहुत अच्छा दिया गया ना। जैसे देखिए ये दर्पण वाला में प्रतिबिंब का जो इमेज होता है वो 2-3 पेज में रहता है बनाया हुआ। यहाँ पे अगर थोड़ा आप पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट है, तो आप कॉन्सेप्ट में एक लाइन में एक फिगर से आप बना सकते हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। आप फिर इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के पीछे, जस्ट 1 से लेके हमें लगता है
200-300 क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा सर, एक 400-500 क्वेश्चन जैसे दिया हुआ कि है। इतना आपने- प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सफिशियंट हो जाएगा साइंस का। हर चैप्टर का करना पड़ेगा, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, तो बाकी मतलब वजन सामान्य विज्ञान जो ये बुक है एसके झा सर की, इससे साइंस कवर हो जाएगा। हाँ साइंस का, लेकिन एनसीईआरटी भी उसके साथ एनसीईआरटी के साथ कहते हैं कि अब झा सर का क्वेश्चन अब नहीं लड़ता है। क्वेश्चन हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन लड़ जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट हाँ कॉन्सेप्ट रहेगा आपके पास और एनसीईआरटी का थोड़ा बेस रहेगा तो आप क्वेश्चन पे टैकल कर सकते हैं। हाँ, टैकल लेकिन क्वेश्चन वगैरह मतलब कि थ्योरी अगर कंप्लीट इसके साथ पढ़ लेते हैं तो हाँ हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ मिल जाएगा, और पढ़ने में साइंस जैसे एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो और आसान लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट ये सब पढ़ा बुक रहेगा तो हम पढ़े हुए थे, हम पढ़े एनसीईआरटी तो और अच्छा लगा। और एक नीरज सर है साइंस मैग्नेट में, वो प्रैक्टिस करवाते फुल्ली एनसीईआरटी कराते हैं। उससे बढ़िया कोई कराता है नहीं, जहाँ तक हम देख पाए हैं, और कराते होंगे लेकिन हम नहीं झा सर से भी बढ़िया है। हाँ हम तो नीरज सर का बढ़िया है, झा सर से भी बढ़िया है। जी, झा सर से बढ़िया किनका है बढ़िया? नीरज सर का है। नीरज सर का पता नहीं राजस्थान का कहाँ का है, क्या नाम है कुछ? साइंस मैग्नेट करके चैनल है उसका। इनसे भी बढ़िया भाग है। एनसीईआरटी में तो परफेक्ट है, उसका व्यू भी देखिएगा तो पता चल जाएगा कितना क्या है। तो अब ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं किसी बारे में, मतलब बच्चों के ऊपर है। जहाँ हम पढ़े हैं वहाँ बोल रहे हैं, वहाँ मस्त है। अभी भी हम पढ़ रहे हैं उसी से। लेकिन झा सर का बुक रखे हुए हैं, मैग्नेट वाला का बुक यहाँ है नहीं आपके पास? नहीं है तो हम वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सब करवाते हैं, फुल्ली एनसीईआरटी कराते हैं, ज़्यादा वो इधर उधर का नहीं कराते हैं। तो मतलब तैयारी करने, विश्वास करने के ऊपर है किस शिक्षक पे आपका किसका बन रहा है, आपका किसका सब टोन फिट हो रहा है, वो ठीक है आपके लिए। अच्छा सर, तो ये हो गया सर साइंस की बातें हो गई। एनसीईआरटी के साथ कोई एक शिक्षक का बुक ले ले, जैसा कि आपने एसके झा का पढ़ा था और साइंस मैग्नेट वाले सर से पढ़ा था। तो मतलब कि एनसीईआरटी के साथ इन दोनों से पढ़ते हैं, अगर जिन पे ज़्यादा विश्वास हो तो उससे आप करते हैं तो आपका साइंस कवर हो जाएगा। अब बात आती है मैथ की, तो मैथ के लिए क्या ध्यान देना चाहिए? अर्थमेटिक होता है, एडवांस होता है, तो अर्थमेटिक से ज़्यादा वेटेज रहता है या एडवांस क्वेश्चन? अर्थमेटिक का ज़्यादा वेटेज रहता है, एडवांस का रहता है तो 2-4 क्वेश्चन रहता है आपको। अगर अर्थमेटिक ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो अर्थमेटिक में अगर नंबर उठा लेते हैं तो एडवांस का मतलब ना आ जाता। उसमें एडवांस का था और बड़ा लंबा सिलेबस है और बहुत चीज़ उसमें रटने वाला चीज़ है, बहुत रटना पड़ जाएगा उसमें। अगर उतना नहीं करना, अर्थमेटिक भी पढ़ लेते हैं तो सफिशियंट। रटने में क्या रटना होगा? जैसे उसमें फार्मूला सब है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा निकल के फिगर तो फिर बात नहीं बनेगा। शुरू से आपका मैथ बढ़िया था? मेरा शुरू से नहीं था। शुरू से नहीं था? शुरू में नहीं था। कब से टेक ओवर किया? ये हम टेक ओवर अब क्या बता रहे हैं। मैथ कब से पढ़ना शुरू किया था? शुरू में हम नहीं 9-10 से नहीं, हम तो यहाँ जनरल कंपटीशन का बोल रहे हैं ना। हाँ। जनरल कंपटीशन में मैथ आपका शुरू से कैसा था? मैथ मेरा शुरू से ठीक ठाक था। हाँ। ठीक ठाक था, हाँ। ज़्यादा ठीक नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। तो फिर आपको कहाँ परेशानी सबसे ज़्यादा आती थी मैथ में? स्टार्टिंग में हमको तो मैथ में ही आया, मैथ में आया। फिर हम मैथ का वो हर कॉन्सेप्ट को पढ़े, यूट्यूब से कुछ हेल्प लिया, कुछ यहाँ मास्टर से लिए। यूट्यूब में कहाँ से? यूट्यूब में वो पढ़ा, एक डीपी सर है, दिल्ली का है, झांसी है कि कहाँ बुंदेलखंड का कहीं का है, एग्जैक्ट हमको नहीं। पहले दिल्ली में पढ़ाते थे, टाइम्स कोचिंग में पढ़ाते थे वो। तो वो मास्टर वो जो सर थे बहुत अच्छा से वो ट्रिक वगैरह वगैरह देता था, और हर क्वेश्चन को कैसे 10 सेकंड में टैकल करना है वो सब देता था। उससे अभी भी हम पढ़ रहे हैं, वो मेरे लिए तो बेस्ट है। अच्छा, मैथ 2 बार आप ग्रुप डी का पेपर दे चुके हैं और क्लियर भी कर चुके हैं, तो बात करेंगे मैथ के टॉपिक में। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो मतलब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड कौन से टॉपिक से रहते हैं? जैसे SI भी हो गया, SI CI दोनों मिला के होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ये टाइम एंड बैक, और एक ये रेलवे का है तो ये टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन से तो क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन रहता है टाइम ट्रेन वाला से, जो टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन से, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, 1 से 2 ऐसे करके मिला के। और प्रॉफिट एंड लॉस का हो सकता 3 भी मिल जाए, परसेंटेज का 2 मिल जाए, ऐसे करके। ये 4 जो है ना कमर्शियल मैथ जो है, इसमें ये परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CI SI, इससे आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा 4 चैप्टर से। मतलब कि अर्थमेटिक के पोर्शन में ये सभी को पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अच्छा, एडवांस की बात करें तो ट्रिगो से कितना प्रश्न रहता है? ट्रिगो से अगर आ गया तो आ गया, सीट में 1 रहेगा, नहीं तो नहीं भी रहेगा, लेकिन आता है। तो नॉर्मल फार्मूला बेस रहता है या मतलब कि? हाँ, ग्रुप डी में नॉर्मल फार्मूला बेस ही रहता है, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते तो लग जाएगा। इजी भी पढ़ा, लेकिन उतना टफ नहीं रहता। मेंसुरेशन से प्रश्न पूछते हैं? हाँ, मेंसुरेशन से भी एक रहता है। 2D या 3D?
2D ही रहता है। 2D कितने प्रश्न लगभग पूछे? एक रहता है, अगर एक शिफ्ट में तो एक ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहता। फॉर्मूला बेस? फॉर्मूला में से आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर वही कॉन्सेप्ट में जो फिगर का रहेगा उस तरह से। थेल्स हो गया या पाइथागोरस हो गया, वो सब वगैरह से रहेगा। ज्योमेट्री से? ज्योमेट्री तो ये जो मेंसुरेशन, हाँ ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री दे दिया तो मेंसुरेशन नहीं देगा, मेंसुरेशन ज्योमेट्री ऐसे दोनों नहीं देता है। मतलब एक ही बार में दोनों नहीं देगा? हाँ, नहीं देगा, एक ही देंगे। ऑल ओवर मैथ में कितना करने लायक रहता है? आपने सिस्टम से 2-4 क्वेश्चन रहेगा नंबर सिस्टम से। तो टोटल मैथ में आपका कितना स्कोर था? मैथ में मैं 25 में 25। 25 में? हाँ, इस बार 25 में 25। बोल रहे थे कि पहले से मैथ भी बढ़िया नहीं है और 25 में 25 कर भी दिए इस बार। 25 में 25 था। रीजनिंग भी मेरा 30 में 30 था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन मेरा आ जाता था 30 में 30। अच्छा, एक बच्चों का भी कहना है और मेरा भी अनुभव है, जिसका मैथ और रीजनिंग 100% एक्यूरेसी के साथ रहता है उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है। क्या वही? हाँ, वही हुआ है मेरा। हम करंट में मेरा मात्र 4 क्वेश्चन सही हुआ। हाँ, 4 क्वेश्चन हुआ, बाकी बाद मैं इधर से ही नंबर उठाया, 80 में से ही नंबर आया मेरा, 75 कर पाए। मतलब मेन तौर पे क्या ध्यान देना चाहिए? हम करंट नहीं दे पाए, तो करंट देना चाहिए आदमी स्टूडेंट को करंट देना चाहिए। जिसका थोड़ा पहले से पढ़ रहे हैं, तो हम नहीं पढ़ पा रहे थे तो हम नहीं दिए थे, तो छोड़ा कवर भी नहीं पाएगा हम नहीं, लेकिन मोटा मोटी हम पढ़ रहे थे, अपने 1 घंटा देख लेते थे गौरव सर का, तो उसी से 2-4-5 क्वेश्चन जो बन गया। अच्छा, रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग के लिए क्या विशेष तौर पे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, वर्बल या नॉन वर्बल? नॉन वर्बल ही पूछते हैं, वर्बल नहीं, उतना नहीं आता। नॉन वर्बल एक 2 आ गया था, नॉन वर्बल ही आता है। कुछ टॉपिक जो ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड हो, मतलब टॉपिक जैसे वो अल्फ़ाबेट करके आता है बहुत, अल्फ़ाबेट सीरीज वाला? हाँ, अल्फ़ाबेट वाला सीरीज वाला आता है। ये उसमें व्यंजन सब मिक्स करके आएगा। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट आता है। पजल तो आ ही रहा, सिटिंग अरेंजमेंट आया, उसमें एक वो डायरेक्शन वाला आ गया, ये रहेंगे ही। और ये एक बॉक्स वाला, पासा वाला नहीं आ रहा, एक बॉक्स वाला आ रहा है। वो बॉक्स वाला था हम जब दिए तब मिला है, तो बॉक्स वाला रहता ही है। एक और वो सीट, हाँ, क्लॉक भी नहीं रहता है, क्लॉक। और सीटिंग अरेंजमेंट का एक रहता है, सर्कल में बैठाना रहता है या लाइन में बैठाना रहता है। वो 4-5 जने के 5 मोटा मोटी रखिए, पजल का क्वेश्चन रहेगा पजल से। हाँ, तो सीटिंग पर आपको हल्का भी पकड़ा सकता है, थोड़ा हल्का मॉडरेट भी पकड़ा सकता है, खूब टफ नहीं देता। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो छात्र का कहना है कि कितना भी सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ लो, कि अगर वो मतलब कि एक बार में अगर सॉल्व एग्जाम में नहीं होता तो बहुत सारे छात्रों का समस्या बनता ही बनता है। हाँ, पहली बार में अगर नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दीजिए, अगर हो रहा है तो ठीक है। ज़्यादा उसमें उलझने का नहीं, उलझिएगा तो फिर आपका टाइम खराब हो जाएगा, टाइम फिर बाद में बचेगा नहीं। अगर जो क्वेश्चन बनने वाला भी रहेगा तो बाद में नहीं बनेगा, इसके चक्कर में प्रेशर और बढ़ जाएगा अगर नहीं बना तो। ब्लड रिलेशन से प्रश्न कितने रहते हैं? हाँ, ब्लड रिलेशन से एक रहता है। इससे थोड़ा कभी कभी टफ वाला आ जाते हैं, जैसे A+ करके वो जो रहता है, A+ मतलब ये ऐसे रहता है, रिलेशन टाइप का रहता है, तो फिर निकालना पड़ जाता है। काउंटिंग? हाँ, फिगर काउंटिंग रहता है, किसी में आता है किसी में नहीं, लेकिन आ रहा फिगर काउंटिंग आता। ये छोटा सा आपका रूम है, इसी रूम में आप तैयारी करते हैं? तैयारी कर रहे हैं। हाँ। और अभी अब तक आपने कितने एग्जामों को दिया और सफलता कितने एग्जामों में मिली है? हम क्या बताएं, हम तो बहुत एग्जाम निकाल कर मैं क्लियर नहीं हो पाया, मेरा फाइनली नहीं हो पाया। हाँ। हम दो बार मेंस ये SI निकाले हैं। हाँ। इस बार भी है मेरा SI का। इस बार भी SI है? SI है, क्लियर है, मेंस क्लियर है, रनिंग हो रहा है अभी, फिजिकल कर रहा है। फिजिकल मतलब कि अब लगता है कि अब लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे कि दरोगा हो जाएगा तो फिर ग्रुप डी का क्या? हाँ, तो दरोगा हो जाएगा, ग्रुप डी का ज्वाइन करेंगे। हाँ, और ग्रुप डी कितना स्कोर है दरोगा में? ज़्यादा 70+ है, 70+ ही मिला पाए। कंफर्म हो जाएगा सर उसमें भी आपका? अब देखिए हो जाए, रनिंग तो निकल जाए, रनिंग हम 2 बार छटे हुए हैं। अभी ग्रुप डी का एग्जाम भी चल रहा है? हाँ, ग्रुप डी का एग्जाम है, कल मेरा एग्जाम है। उसमें भी जाइएगा देने? हाँ, कल जाएंगे देने एग्जाम। काहे महाराज, दरोगा के में लगिए ना। दरोगा कहा अभी डेट नहीं दिया इसलिए जा रहे हैं, ना तो नहीं जाते इसको देने। अगर रनिंग रहता कंटिन्यू तो पढ़ाई भी तो नहीं हो क्योंकि आपका स्कोर काफी अच्छा है, 70 नंबर दरोगा का मेंस के लिए बहुत होता है। रनिंग हमको थोड़ा टफ बुझाता है, इसलिए थोड़ा दे देते हैं, नहीं अगर टफ नहीं रहता मेरे लिए तो फिर हम करते। कंधा पे तो चढ़ेगा ना ये दूध चढ़ेगा। हम 2 बार छटे हुए थे, हमको लगा हुआ झटका था, हमको लगता है होगा कि नहीं होगा, इसमें कहना मुश्किल, लेकिन मार्क तो है, अगर रनिंग हो जाता तो मेरा हो जाएगा। अच्छा, उधर बुक रखे हैं घटना चक्र का BPSC के लिए, उसको थोड़ा निकालिए ना। देखिए बुक भी है इनके पास,
और भी एक बुक है क्राउन का भी रखे हुए ऑब्जेक्टिव वाला, और वो क्राउन का भी है, एक छोटा वाला क्राउन आता है, ये बड़ा वाला है, छोटा वाला भी है, बड़ा ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव वाला है। ये ऑब्जेक्टिव है। हाँ, तो फायदा देता है ऑब्जेक्टिव वाला। हाँ ऑब्जेक्टिव तो फायदा देगा, किसी का भी लगाइए ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी उसका लगाइए, लोशन का लगाइए, इसका लगाइए, किसी का लगाइए ऑब्जेक्टिव तो फायदा ही करेगा। मैथ के लिए यहाँ लेकिन पे लेटेस्ट बुक रखे हुए हैं मैथ के लिए हमारे। ये क्या है इसमें, मतलब कि फार्मूला बुक ये जो है दो है मेरे पास फार्मूला बुक, एक आदित्य रंजन सर का है, एक डीपी सर का है, जिससे हम पढ़े हैं मैथ। अग्रवाल है, एग्जाम कार्ड से अग्रवाल एग्जाम कार्ड से। ज्यादा बेहतरीन कौन है कंपेरिजन बिटवीन? दोनों हमको बेहतरीन बुझाता है। और ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बात करें तो इसमें क्या खासियत है? इसमें भी ट्रिक वगैरह सब ठीक ठाक दिया है, जो जिस तरह सर पढ़ाते हैं उस तरह से इसमें मिला हुआ है, तो इसका हमको ज़्यादा लगता है। क्या नाम? अगर नॉर्मल स्टूडेंट पहले बार लेगा तो ज़्यादा आदित्य रंजन को समझ में आएगा ज़्यादा। मतलब दोनों बुक एकदम। और ये आदित्य रंजन के बुक हाँ दोनों एक तरह से फार्मूला टाइप का हो गया। थोड़ा खोल के दिखाइए ना। ये हम अब तक रिव्यू किए हैं ना, तो अधिकांश बच्चों के पास ये बुक मिला है मेरे को। मैथ का अगर सारा इसमें है, ये अगर ये पूरा कंप्लीट आपके दिमाग में अगर छप गया तो मैथ का कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन से कलरफुल बुक है। और आदित्य रंजन का क्या कहना चाहिएगा सर के बारे में? सर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा बुक है। चलिए, आप कुछ कहना चाहिएगा, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिएगा? एक्सपीरियंस क्या बतावे, मेरा तो खुद अभी हम लटके हुए हैं, अगर नहीं हुआ है मेरा। और जो तैयारी कर रहा है, अगर परफेक्ट तैयारी करिए, अच्छे तैयारी कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करिए, जल्दी ले लीजिएगा जो। और क्या, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। तो भैया का तो एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी को आजमा रहे हैं खाली कि चलो बेरोजगारी से दूर होने के लिए कोई एक जॉब हो जाए, कर लेंगे। लेकिन इनका दरोगा में इस बार पेपर हुआ है और उसमें भी अच्छा खासा स्कोर है। उम्मीद करेंगे भैया का दरोगा में हो जाए, ग्रुप डी में भी हो जाए, लेकिन ज्वाइन भैया दरोगा कराएगा, दरोगा हो जाएगा। पहला अटेम्प्ट था दरोगा का? नहीं, मेरा ये तीसरा है। कहाँ पे रह रहे थे इससे पहले? यहीं रह रहे थे। मेंस में, मेरिट में या मेंस में? मेंस नहीं, फिजिकल मेरा क्लियर नहीं हो रहा, इसीलिए छट गया। मतलब फिजिकल हर बार 3 बार से दरोगा में फिजिकल नहीं हो पा रहा है। इस बार अभी फिजिकल देखिए क्या होता है, जोड़े तो लगाए हैं अभी। लेकिन हमारा भी चैनल पे जो वीडियो अपलोड होता है, कोई भी इंटरव्यू लेते हैं तो उस बंदे का जरूर से जरूर सिलेक्शन होता है। तो इस बार उम्मीद करेंगे आपका हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, अब होगा ही होगा, इस बार लगे रहिए। तो चलिए, वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा ताकि आप तक हर बार मैं समय से पहले इंस्पिरेशन भरा वीडियो हर बार मैं लाता रहूं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।